स्वागत है। बहुजन टीवी आज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलने जा रहा है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू होने जा रहा है जिसके जो बहुत सारे नीडीज लोगों के लिए, बहुत सारे समाज के लोगों के लिए काम करती हैं और ऐसी एक कम्युनिटी जो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है आज के समाज में और जिसका समाज के लिए बहुत सारा योगदान है। तो मैं आज एक इंटरव्यू टाइप का एक इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ जो उस समाज के कोली समाज है, वो कोली समाज की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 78 से पूरी हिमाचल में नहीं पूरी इंडिया में काम कर रही है। मैं इसका आपको पूरा डिटेल बताता हूँ और जो इसकी पदाधिकारी आज इनकी कार्यकारिणी घोषित हुई है, कार्यकारिणी बनी है और ये एक यहाँ ब्लॉक स्तर की एक कार्यकारिणी बनी है और इसमें जो है ये प्रदेश के भी दूसरे बहुत सारे लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और इसमें चुनाव में भाग लिया है। तो मैं डायरेक्ट सवाल जो है इन्हीं लोगों से करूंगा। तो मैं आज एक इसी नए कंसेप्ट को आपके सामने रख रहा हूं जो कि आपको एक नया लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो सर, मैं आपसे ये हमारे प्रदेश के मिस्टर राजेश घोष जी हैं, महामंत्री है प्रदेश के, ये कोली समाज के महामंत्री है। मैं कोच जी से पहले तो नहीं मिला हूं पर मुझे लगता है कि जो मैंने आज इनकी पूरे ऑर्गेनाइज को पूरे प्रोग्राम को देखा है तो पूरे प्रोग्राम में मैंने ये देखा है कि पूरे प्रोग्राम में एक जोश है, पूरे प्रोग्राम में एक एनर्जी है और पूरे प्रोग्राम में एक उन्होंने एक इस तरह की तरक्की कर ली है कि पूरे समाज में एक अपनी वो बना दी है, एक पूरे समाज में इनका एक अच्छा रुतबा है। तो मैं ये देखता हूँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम कर रही है, हिमाचल में भी है, प्रदेश में भी है, देश में भी है। तो मैं कोच साहब जी आपका हमारे चैट डे में आपका स्वागत है। बहुत हमने एक बहुजन टीवी सर एक शुरू किया बहुजन टीवी। तो बहुजन टीवी में ये नहीं है कि हमें एक नाम ही नहीं मिला है किस तरह का अपने लोग के लिए कोई इस तरह से नाम हो, कोई विशेष कम्युनिटी। तो बहुजन का मतलब होता है कि जो सारी कम्युनिटी कवर आ जाती है उसमें, वो कोई किसी विशेष उससे नहीं है ये चीज़। और जब हमने ये चीज़ बहुजन टीवी हमने जब इसकी पूरी रिसर्च की कि बहुजन टीवी होना चाहिए लोगों के लिए, तो बहुजन टीवी हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है कि ऐसे लोग जिनके पास मीडिया नहीं है या मीडिया है तो उनको कवर नहीं करता है, प्रिंट मीडिया तो प्रिंट मीडिया आपके बारे में लिखता नहीं, उन लोगों के बारे में लिखता नहीं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत सारा योगदान है समाज के लिए पर उनको कोई कवर नहीं देता है। बहुत सारे योगदान है जिनने हमारे इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो हमने एक पहल की है कि हम इस चीज़ को आगे लाएं, उन लोगों को आगे लाएं, उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लाएं और लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं सर, अभी आपने एक कार्यकारिणी बनाई, बहुत बड़ी अच्छी कार्यकारिणी बनाई, ठ्योग ये खंड है ना, इकाई। तो मैं राजेश जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जो आपका ये मैंने देखा मेन पहले सारी मीटिंग्स देखी सब कुछ, ये क्या मेन टारगेट है आपका, ये क्या उद्देश्य है सर इसका आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके बहुजन टीवी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये पहल की और हमारी जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। धन्यवाद। हमारा जो ये संगठन है इसका जो नाम है, जो पंजीकृत संस्था है, वो हिमाचल प्रदेश कोली समाज के नाम से ये रजिस्टर्ड संस्था है और एक सामाजिक संस्था होने के नाते हिमाचल प्रदेश का जो कोली समाज है, जिसकी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आबादी रहती है, उस आबादी, उस तादाद, उस समुदाय विशेष के लिए ये कार्य करती है। और इस संगठन का जो गठन स्वर्गीय श्री नंदलाल कौशल जी थे, जो एक्साइज अधिकारी थे उस समय, उन्होंने इसका गठन किया था कि समाज में जो एक पिछड़ापन है और समाज में जो आपसी भाईचारे की कमी है उसको बढ़ाने के लिए और आपसी तालमेल करके किस तरह से हमारी ये कम्युनिटी जो है विकास करे, उसके लिए गठन किया था। हमारा संगठन प्योरली एक गैर राजनीतिक संस्था है ये, और इस वक्त जो कोली समाज की जो आबादी है हिमाचल प्रदेश में, वो मूल रूप से 12 जिलों में से 6 जिलों में टोटल जो हमारी हिमाचल प्रदेश में कोली समाज रहता है उसकी 97% आबादी जो है शिमला, सोलन, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, इन 5-6 जिलों में ही रहती है।
और इन जिलों में ही हमारा कार्य ज़्यादा चल रहा है। हमारा एक प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ी इकाई गठित है, जिसके माननीय अध्यक्ष हमारे उत्तम सिंह कश्यप जी है, जो आज हमारे बीच यहाँ नहीं आ रहे हैं। और मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ, और मेरे साथ गोपाल झिल्टा जी आए हुए प्रदेश इकाई के जो संयुक्त सचिव है, और यहाँ पर जो हमारे पूर्व में जिला इकाई के सचिव रहे बुद्धिराम जस्टा जी है, वो उपस्थित है। और साथ में जो जिला के हमारे अध्यक्ष है रमेश पाल जी है, शिव सिंह खांगटा जी है, जो जिला इकाई के हमारे महासचिव हैं, और श्रीमती सुषमा पुंटा जी है, ये रोडू से है, और ये महिला होने के नाते इनका प्रतिनिधित्व लिया है। ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर है जिला इकाई में। और डॉक्टर तनेंद्रा जी है, ये उपाध्यक्ष है जिला इकाई में। और तमाम यहाँ साथी आज आपने देखे। आज जो ठियोग में जो ये बैठक रखी थी, इसका उद्देश्य था कि भाई ठियोग की जो यहाँ ब्लॉक स्तर की इकाई हमने गठित की हुई थी 3-4 साल पहले, उसका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। तो अब क्योंकि किसी भी संस्था में ये रहता है कि जब कार्यकाल पूरा हो जाए तो नई गठित इकाई जो है नई गठित करनी होती है, तो उसी सिलसिले में आज ये यहाँ पर बैठक रखी थी, और बड़े ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही उससे जो है विधिवत रूप से आज यहाँ की इकाई हमने गठित की। और उस इकाई के जो है ये कलीराम मेहता जी हैं, हमारे साथ बैठे हैं, इनको अध्यक्ष चुना गया है। और साथ में इनके साथ प्रदीप कुमार जी हैं, उनको उपाध्यक्ष चुना गया। और हमारे मेहता जी हैं, रमेश मेहता जी को महासचिव, और मनोहर लाल जी को उपाध्यक्ष निर्विरोध इनका कोषाध्यक्ष चुना गया। और इस इकाई को आज हाउस ने ये भी परमिशन दी कि इस इकाई का विस्तार ठियोग इलाके की जो क्षेत्र से और भी प्रतिनिधित्व देना है, ये इनको हाउस ने अधिकार दिया कि ये यहाँ पर इस इकाई का विस्तार कर। धन्यवाद सर। मैं आपको सभी जितनी भी आपकी जो इकाई जो आपकी गठित हुई है, मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। हमारा बहुजन टीवी है, बहुजन टीवी एक ऐसी पहल है सर, एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक नया लगेगा, और मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर ये प्लेटफॉर्म जरूर डेवलप होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, इसका आप एक पर्टिकुलर एक छोटे शब्दों में जवाब दो सर, कि आप अपनी जो आगामी योजनाएं जो आपकी है, जो आप कह रहे थे कि मैं अभी आपने एक छोटा सा एक भाषण भी दिया जिसमें आपने कहा कि मैं एक टारगेटेड ग्रुप को मतलब वो करना चाहता हूँ, एक डेवलप करना चाहते हैं आप लोग। आपका क्या टारगेट है सर? मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने ये देखा है कि अगर जो हमारा समाज है सर, अगर ये जो दलित समाज है, निम्न वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अगर ये डेवलप हो जाए तो मुझे लगता है कि ये जो सोसाइटी है तो इसका देश में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी फर्क पड़ेगा, हमारे दूसरे जो प्रशासनिक जो उस पर भी फर्क पड़ेगा, अगर वो तबका ऊपर आ जाए। क्योंकि मैंने ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने यहाँ एक भाषण दिया था तो थोड़ा सा हिंट्स आपने दिया था कि उस सोसाइटी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जरा अपनी आगामी आपकी क्या? देखिए, ऐसा है, हमारी जो योजनाएं हैं वो जो हमारा संगठन का एक संविधान है, उसमें जो वर्णित प्रावधान है उसके मुताबिक ही हम काम करते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले जो ये हमारा समाज है, ठीक है, दलित शब्द हम यूज करते हैं, और पिछड़ापन भी अभी समाज में है। नो डाउट समाज ने पिछले 50 साल में तरक्की भी की है, शिक्षा भी ग्रहण की है, लेकिन समाज में अभी भी जो एक लोगों में, बहुत सारे लोगों में हीन भावना व्याप्त है, और उनका जो आत्म मनोबल है वो अभी भी कुछ डाउन सा नजर आता है। एक उद्देश्य तो ये है हमारा कि वो किस तरह से हमारे समाज के लोगों का जो है आत्मविश्वास बढ़े, उनका मनोबल बढ़े, और उनके अंदर जो हीन भावना है कि वो ये समझते कि यार हम तो किसी दूसरी जाति से छोटे या बड़े। और हमारा भी मानना है कि कोई जाति छोटी या बड़ी नहीं है, लेकिन जातियां इस समाज में है, ये कड़वी सच्चाई है। उसका ऐसा कोई सोल्यूशन या इलाज नज़र नहीं आता कि आगे भी ये सदियों तक, सालों तक कहीं ये जाति सिस्टम जो एक बहुत ही जो कर्स है हमारे लिए, वो ख़त्म हो पाएगा, ऐसा हमें नहीं लगता है। लेकिन अब हम अपनी ना तो जाति बदल सकते हैं, ना सरकार इस ओर कोई ध्यान देती है, लेकिन हम अपनी जाति पर अभिमान, स्वाभिमान करें, ये कार्य हमारा समाज कर रहा है। और दूसरा, साथ ही जो अन्य जातियां हैं उनके साथ भी तालमेल बनाने का हमारा एजेंडा है। वो क्यों? ताकि समाज में जो है आपसी जो परस्पर जो है
समभाव बना रहे और कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि भाई जिससे लगे कि यहाँ पर कोई जातीय दंगे सांप्रदायिकता बढ़े। हमारा किसी भी जाति विशेष से कोई ना कोई दुश्मनी है, ना कोई उनसे ये भावना है कि वो गलत करे या वो हमारे प्रति क्या भावना रखती है। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति से कोई ऐसा भेदभाव करे, कोई एट्रोसिटी करे या किसी भी तरह का शोषण अत्याचार करे, उसके लिए हमारा समाज खड़ा रहता है और उसके लिए जो है शासन और प्रशासन के पास जाकर आज तक भी मुद्दे उठाए हैं और आने वाले समय में भी हमारा समाज उठाता रहेगा। बिल्कुल सही बात है सर। मुझे लगता है कि जो आपने बात की है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे लोग इस समाज के लिए खड़ा है। मतलब मेरे सामने है श्री जस्टा जी, तो बहुत वरिष्ठ हैं ये और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत, मैंने इनको बहुत सुना है और ये सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा लिखता है और इनकी लंबा एक्सपीरियंस है, अपनी जॉब भी इनकी बहुत ऊंचे अधिकारी से रिटायर हुए हैं। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, एक हमारे लिए एक नई चीज़ हो जाएगी। एक आपने बहुत अच्छे ढंग से बोलना इस शब्द को कि एक 50 साल पहले और आज के समाज में आप क्या फ़र्क देखते हो? क्योंकि आपने अपनी पूरी एक लाइफ देखी है कि आज का समाज और 50 साल, 40 साल पहले, 30 साल पहले किस तरह से डिवेल्प हुआ, और क्या आपको लगता है कि हमने वो अचीव कर लिया है जो आपने पहले 40 साल पहले सोचा था? जी, आपका बहुत स्वागत है, आपके मीडिया का, आपके चैनल का। थैंक यू सर। और मैं अपनी बात रखता हूँ यहाँ पर। जब मैं स्कूल पढ़ता था, नंगे पाँव स्कूल गया हुआ, आज से बचपन में जो मेरा था, 50 साल की बात की आपने, नंगे पाँव में स्कूल गया हूँ। कपड़ा पहनने को नहीं होता, अमेजिंग सर। पेट भर भोजन नहीं होता था हमारे पास, उसके बावजूद हमारे माँ बाप ने हमें स्कूल से नहीं छोड़ा, शिक्षा दी। उस शिक्षा से हम आज उस दरबार तक पहुँचे जो बाबा साहब ने 2 दरवाजा हमारे लिए खुला रखा था, उस दरवाजे में प्रवेश किया, अंदर गए। आज हम रिटायर होके बाहर आ गए, शिक्षा ग्रहण की, सब कुछ किया। आज हमारी संतानें भी आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है। इतना परिवर्तन आ गया हुआ आज। वो किस लिए आया? हमने शिक्षा ग्रहण की, हमारे माँ बाप ने स्कूल भेजा, यूनिवर्सिटी भेजा, कॉलेज भेजा, और नौकरियों में हमें भले ही आरक्षण मिला, लेकिन हम जो हमारे लिए जो दरवाजा खुला था बाबा साहब, उसकी वजह से मिला। अदरवाइज हमें कोई भी दरवाजा नहीं मिलना था। वो क्यों? आपको पता, पर्सनल इंटरव्यू में सब उड़ा देते हैं आजकल सब। ये जो अनीति है, नीति नहीं, अब अनीति बोलेंगे इस बात को, कि हम जो है पर्सनल इंटरव्यू में ही बाहर कर देते हैं। तो उस टाइम ये आरक्षण का जो मुद्दा था बहुत अच्छा था कि जो डिप्रेस्ड क्लासें हैं, आर्थिक तौर पर संपन्नता, जो अछूत लोग हैं समाज के, उनको हाशिए पर किस तरह आगे लाया जाए। ये 50 साल में आज अंतर हम ये देख रहे हैं। आज मैं अपने आप को अच्छा संपन्न मानता हूँ, रिटायर हो गया हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए कमी नहीं है कि मुझे वो दरवाज़ा खुला मिला, शिक्षा का दरवाज़ा, नौकरी का दरवाज़ा मुझे खुला मिला हो। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बोला सर आपने। आपका जो अनुभव है सर वो लाजवाब है सर, बहुत बढ़िया है। अब मुझे लगता है कि जो ये जो बहस चली है सर समाज में, सोसाइटी में एक बहस है कि ये जो है हम एक बांट दिया जाता है, वर्गों में बांट दिया जाता है। जो एक बड़ी पार्टी आती है, एक मेरे पर्टिकुलर क्वेश्चन है सर आपसे, एक पर्सनल सवाल है कि जो एक छोटे छोटे वर्ग बनते हैं सर, छोटी छोटी चीजें बनती है, वर्ग क्यों बनते हैं? वर्गों में भी वर्ग बनते जा रहे हैं, क्यों बनते हैं वर्ग? मुझे लगता है, जैसे मैंने स्टडी की है, जो आपसे भी मैं सुनता हूँ, कि ये जो चीजें होती है, क्योंकि जितना छोटा वर्ग को काट दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको बांटना, उसको यूज करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप सर अगर इसका जवाब आप देंगे सर कि आप देंगे? बोलो सर। अच्छा बोलो सर आप। देखिए, वर्ग से मुझे ये लगा कि आपका वर्ग का कहना है जो तमाम अनुसूचित जातियां हैं वो बंटी हुई है या कोई विशेष जाति कहीं बंटी हुई है, ये सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ऐसा है, हम सिर्फ क्या देखते हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, तो हम क्या बोलते हैं उसको? अनुसूचित जाति। अब हमने दिमाग में ये लेते कि भाई वो कोई अनुसूचित जाति, ये शब्द कोई जाति है। वास्तव में ये कोई अपने आप में जाति नहीं है। जातियां क्या, वो तो शेड्यूल बना हुआ है। शेड्यूल के अंदर जो है हजारों जातियां हैं, जो अनुसूची में है, जो पिछड़ी है,
जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, तो उसमें सैकड़ों हजारों जातियां हैं। उसमें कोली जाति भी है, चमार है, लोहार है, 56 जातियां तो केवल हिमाचल प्रदेश में है जो अनुसूचित जाति की जाति है। अब वो जातियों में ये जो थोड़ा सा भेदभाव है, ये पीछे से चलता आया और एक ऐसी स्टेज में आज आ गया है कि भाई जो आप भेदभाव कहते हैं कि भाई अनुसूचित जातियों की जातियों में भी भेदभाव है, लेकिन मैं इसको किस नज़रिए से देख रहा हूँ और जो मेरा अनुभव है, भले ही जो अनुसूचित जातियां और जो गैर अनुसूचित जातियां हैं उसमें आज भी आप देखते होंगे कि आप रोटी बेटी का रिश्ता आज नहीं कायम हुआ। और आप शादी ब्याह में जाते हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहां अभी भी मतलब अगर अनुसूचित जाति के लोगों को आमंत्रित किया तो उनको भोजन भी बाद में कराते हैं। बहुत जगह है, रोडू में जाओ भी पानी पीने के जहाँ से कहीं से चश्मों से वो भी अलग है, हमने देखे आज की कॉन्टेक्स्ट में भी आज है, हम जाते हैं ना फील्ड में। लेकिन मैंने क्या बदलाव देखा कि अगर जो अनुसूचित जातियों में जो विदिन में अगर कोई शादी होती है तो उसको सामाजिक मान्यता मिलती है, वो इतना नहीं रह गया है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो या कोई ऐसे संस्थाएं हैं जो ये नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति संगठित हो, वो ये बातें समाज में फैलाती हैं कि भाई तुम तो अनुसूचित जाति के लोग ही आपस में नहीं मिलते। भाई मेरे को बता दो कि ऐसा कौन सा किसी की शादी ब्याह अगर अनुसूचित जाति की आपसी में हुई हो और उसमें कोई विवाद खड़ा हुआ हो गई तो हो गई और बाद में रिश्ते कायम होते हैं। हमने अपने यहाँ देखा, कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर आज कोई एक अनुसूचित जाति के लड़का किसी गैर अनुसूचित जाति की लड़की से विवाह कर लेता प्रेम संबंध करके, तो उसके पीछे जो है हाथ धोकर लोग पड़ जाते हैं, छुपते हैं लोग कई दिनों तक। तो ये मैं नहीं मानता कि भाई अनुसूचित जातियाँ हम वर्गों में बांटे हुए, ये सच्चाई है, जातियाँ हैं, लेकिन हमारा समाज संगठित हो रहा है। और कोली समाज का भी एक एजेंडा है कि हम जितनी भी दूसरी अनुसूचित जातियां हैं उनके साथ भी हम तालमेल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। और हमने इसके लिए एक संयुक्त अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग इस तरह के नाम का एक प्रदेश स्तर पर एक संगठन बना रखा है। उसमें हम सभी सदस्य हैं और सभी जातियों के प्रतिनिधि उस बैठक में आते हैं और वो भी हमारे अधिकारों के लिए वो संस्था भी काम कर रही है और बहुत डेवलपमेंट हो गई है। मैं ऐसा नहीं है। थैंक यू। दर्शकों, मैं आपसे एक चीज यहाँ निकल के आ रही है कि जो बहुजन टीवी का जो प्रयास है, सर ने कहा है कि जो ये हमारा ये अनुसूचित जाति है इसको बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज बांट देती हैं। तो मुझे लगता है कि जितना इसका जो काम ग्रास रूट लेवल पर या आज जो यहाँ दिखाई दे रहा है, हर वर्ग काफ़ी हद तक लगभग इकट्ठा हो चुका है। हर वर्ग को ये मालूम हो चुका है कि आज हमारी इम्पोर्टेंस किस जगह कैसी है। तो मैं सर ज़्यादा ना आपसे, सर ये आपका बहुत बहुमूल्य टाइम है सर, शायद आपने बहुजन टीवी के लिए ये समय दिया। मैं एक सवाल छोटा सा पूछता हूँ सर, आप किस तरह से समाज में सर आप मदद करते लोगों की, आपकी क्या है? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया क्या आपने रहती है सर? कि अभी अगर हिमाचल प्रदेश कोली समाज की बात की जाए, मैं सिर्फ पिछले 3 साल का आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 3 साल के अंदर हमने लगभग 15-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। जो समाज में किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटी, किसी का मकान जल गया, किसी की हॉस्पिटल में समस्या आई, किसी की और कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम आई, 15-20 लाख रुपया जो समाज के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंदा सबने अपना जितना भी, जिससे 100 रुपये से लेकर हज़ारों तक लोगों ने हमारे को दिया, वो पैसा हमने लोगों तक पहुंचाया है, उनकी मदद की है और लोगों को जो है समाज पर उससे विश्वास बढ़ा है। और आज हमारा समाज जो हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। अभी हाल ही में हमने राज्य स्तरीय सम्मेलन हमारा रोडू में जिसमें 8-10 हज़ार लोग वहाँ पर समाज के एकत्रित हुए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वहाँ पर मुख्य अतिथि थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आपसी हमारा मेल मिलाप बढ़ा और एक शासन प्रशासन को भी अच्छा मैसेज दिया। सर आप बहुजन टीवी पर आए, चैट विद देव एक ऐसा शो है जो हम जिसमें हम नई पर्सनैलिटी को लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जिनका बहुत सारा योगदान है सोसाइटी के लिए, बहुत सारा योगदान ऑर्गेनाइजेशन के लिए, समाज के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनका बहुत सारा योगदान देश के लिए है, पर वो लोग नहीं आते हैं, उनको कवरेज नहीं देती है। तो आप हमारे इस शो में आए और आपने इतना बहुमूल्य टाइम दिया, आप सब लोगों का धन्यवाद। सर घोष जी, आपका एक स्पेशल हैंडशेक करता हूँ।